तो फ्रेंड्स, अभी तक आप सबने देखा सरू में चल रहा था एक जोरदार टॉय, जहाँ पे सरू जैसे ही घर में आती है और आकर अपनी मम्मी की दी हुई साड़ी पहनती है, और तो तारा उसे देख के बिल्कुल चौंक जाती है कि ये क्या मिडिल क्लास फैमिली की साड़ी पहन रखी है तुमने। इस साड़ी को उतारो और जाकर नई साड़ी पहन के आओ जो मैंने तुम्हें दी थी। वहीं पे सरू इनकार कर देती है वो साड़ी पहनने के लिए और बोलती है कि इसमें मेरी माँ का प्यार छिपा है, इसलिए मैं इस साड़ी को नहीं उतारूँगी। और जैसे ही ये सब सुनती है तारा, तो तारा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और तारा बोलती है एक नौकर को बुला के कि जाओ सरू के रूम से सारी साड़ियाँ लेकर आओ। और फिर वो बोलती है कि अब तुम देख लो तुम्हें कौन सी साड़ी लेनी है। तभी वो मना कर देती कि नहीं, मुझे महंगी साड़ी नहीं पहननी, मुझे सस्ती साड़ी पहननी है अपनी माँ की। और जैसे ये बात सरू बोलती है तो तारा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और तारू बोल देती है उस नौकर से कि फेंको यहाँ पे बड़ी सारी महंगी महंगी साड़ियाँ। और वो सारी साड़ी फेंक देता है और वो तुरंत उसमें आग लगा देती है। और ये सब चीज़ें देख के सरू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, पर वो कुछ नहीं बोलती और बोलती है ठीक है माँ साहब, आप जैसे चाहती हो मैं वैसे ही करूँगी। अब मैं अपनी माँ की दी हुई सारी साड़ियाँ पहनूँगी और आपका दिल भी जीत के रहूँगी, ये मेरा आपसे चैलेंज है। तो क्या सरू जीत पाएगी तारा का दिल, या फिर उससे हो जाएगी फिर से कोई बहुत बड़ी गलती जिसकी वजह से तारा का दिल और भी ज़्यादा टूट जाएगा सरू की वजह से और वो उससे ज़्यादा नफरत करने लगेगी। वहीं पर दूसरी ओर कामिनी को अब दिखने वाली है सरोजा। जब वो कहीं पर जा रही होगी तो उसी की नज़र पड़ जाती है सरोजा के ऊपर, जहाँ सरोजा अपनी बेटी सरू से मिलने जा रही थी एक मंदिर में, जहाँ की बहुत ज़्यादा मान्यता थी कि जहाँ पर उस मंदिर में अगर पूजा करते तो वहाँ पे बिछड़े हुए लोग मिल जाते हैं। और यही बात अन्नपूर्णा को भी पता चली। जो ऐसे ही अन्नपूर्णा को ये बात पता चली, अन्नपूर्णा चंद्रकांत को लेकर निकल गई उस मंदिर के लिए। वहीं पर जैसे ही वो भी चंद्रकांत और अन्नपूर्णा भी जा रहे थे उस मंदिर के लिए, वहीं पे कामिनी भी तुक्के से पहुंचने वाली थी। और उसकी जैसे ही नज़र पड़ती है सरोजा के ऊपर, तो सरोजा को देखती हुई एक लड़की के साथ, तो उसे लगता है कि शायद ये इसकी बेटी है। तो वो अपने ड्राइवर से बोलती है कि ड्राइवर, इन दोनों को जान से मारना है तो तुम इन दोनों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दो। वहीं पर वो जैसे ही ड्राइवर उन दोनों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने लाता है, तो सरोजा अपनी बेटी को बचा पाएगी या नहीं चढ़ जाएगी उसके ऊपर गाड़ी। तो आगे देखिए कि कहानी में क्या नया ट्विस्ट आने वाला है। आगे देखने के लिए बने हमारे चैनल के साथ, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। वहीं पर आप सब देख रहे हो कि सरू और वेद अब एक दूसरे के और भी ज़्यादा नज़दीक आ रहे हैं। तो क्या आप सबको लगता है कि वेद सरू को माफ़ कर पाएगा जो उससे झूठ बोला इतना सब कुछ, या फिर अभी भी वो उससे गुस्सा ही रहेगा?